हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में देखिए हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो टीसीएस ने अलग अलग एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। चाहे वो एग्जाम सीपीओ का था, सीजीएल का था, एमटीएस का था, अलग अलग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि एसएससी जनरल अवेयरनेस का बैच तो चल ही रहा है हमारी ऐप पर, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहा है। अब साथ में हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है जिसके अंदर आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, ब्रेकेज मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप। ठीक है, 220 सेक्शनल टेस्ट है, 5500 क्वेश्चंस है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये आपको मिल जाएगा। ये आप परचम ऐप पर जाके टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। फिर कुछ बैचेस चल रहे हैं इकोनॉमी के, पॉलिटी के, मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए, आप उनमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, सारे बैच बिल्कुल अपडेटेड हैं, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी को जीरो से स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। Who acts as the president during a कैजुअल वैकेंसी दैट अराइजेस ड्यू टू द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, कोई कैजुअल वैकेंसी आ गई जिसका पहले से पता नहीं था, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, तो उस केस में प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? उस केस में प्रेसिडेंट बनते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे, यानी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह ले लेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आते हैं। उसके बाद Who among the following can be removed from the by the process of impeachment? Impeachment process का यूज करके, देखो एक तो हम चीफ जस्टिस को हटाते हैं इम्पीचमेंट का यूज करके, महाभियोग का यूज करके चीफ जस्टिस को रिमूव कर सकते हैं, और दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से क्या करेक्ट है? प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्या प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देते हैं? नहीं तो किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ये तो है ना, इसको तो नहीं देते, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, ये बात सही है। बाकी सब गलत है, ना चीफ जस्टिस को देते, ना फिर प्राइम मिनिस्टर को देते, ना ही स्पीकर को देते। किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। तो आंसर क्या आएगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से क्या सही है? वाइस प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। किसी भी राज्यसभा को वाइस प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं। गलत है, बिकॉज राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है। गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट को डिसॉल्व कर सकते हैं, स्पीकर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रेसिडेंट राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। देखो, राज्यसभा को तो कोई भी डिसॉल्व कर ही नहीं सकता, और लोकसभा को स्पीकर नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं। हाँ, गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली को जरूर डिसॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से गवर्नर विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा? राज्यसभा के बारे में क्या सही नहीं है? इट हैज पावर्स दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट द यूनियन। ये स्टेट्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है केंद्र के खिलाफ। इट कैन अमेंड अ मनी बिल, ये मनी बिल को अमेंड कर सकता है। 12 ऑफ इट्स मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इसके 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। इट इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, देखो ये अपर हाउस होता है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। इसके 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी करते हैं, और इसके पास आप यहाँ पे क्या देखते हो? स्टेट का रिप्रेजेंटेशन देखते हो, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन देखते हो, यानी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट की फेडरल पावर को जिंदा रख रहा है ये। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता। ये वाला ऑप्शन गलत है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। उसने इनकरेक्ट ही पूछा है, ये मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता। ये सिर्फ 14 डेज के लिए मनी बिल को डीले कर सकते हैं, बट उसे अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर्स। कितने साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करेंगे? 5 साल के लिए होल्ड करते हैं जनरली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विद 2 हाउस केम इनटू बीइंग इन इंडिया? पहली बार इलेक्शन से दोनों हाउस कब आए थे? 1952 में। कब आए थे? 1952 में। 51-52 में पहले इलेक्शन हुए थे। फिर हु वाज इलेक्टेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 17th लोकसभा? 17th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? जो नए
आने वाले लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का काम होता है इनका। तो प्रोटेम स्पीकर कौन थे, कौन है 17th लोकसभा के? वीरेंद्र कुमार। क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट? एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करते हैं? एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने का काम है, अच्छा आप बताओ, अटॉर्नी जनरल को कौन करते हैं? अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने का काम है प्रेसिडेंट का। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करने का काम किसका है? गवर्नर का। किसका? गवर्नर का है। तो आंसर क्या आ जाएगा? गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करते हैं? ये सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को शपथ दिलाने का काम चीफ जस्टिस का। तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट ट्वाइस? 2 बार लगातार कौन हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने? ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार जो है ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, दूसरे भी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकसभा इज नॉट करेक्ट? कहता है लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। बिल्कुल सही बात है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं लोकसभा में उनको उन लोगों को जवाब देना होता है, यानी मंत्री परिषद उनको जवाब देता है, अकाउंटेबल होता है। ठीक है, वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, उसका फाइनल डिसीजन स्पीकर ऑफ लोकसभा का होता है। किसका? स्पीकर का होता है, ये गलत है। मनी बिल लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जा सकता है, सही बात है। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी केवल लोकसभा में आ सकता है, सही बात है। गलत क्या है? बी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नोट करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 1952 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने की पावर एक तो प्रेसिडेंट के पास है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123, ठीक है, और गवर्नर के पास है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 213। आज थोड़ा सा मुझे कोल्ड है, ठीक है, 213, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा उसका आंसर तो बता दूं मैं। आंसर क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123। और अध्यादेश होता क्या है? जब दोनों सेशंस में से कोई भी सेशन, जब दोनों सेशन में से, यानी कि जब दोनों हाउसेज में से, लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी स्टूडेंट्स, आज मुझे कोल्ड है थोड़ा सा, सॉरी। जब दोनों सदनों में से, लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी सदन या दोनों में से कोई भी एक सदन अपने सेशन में नहीं है, उस केस में प्रेसिडेंट जो है कुछ नोटिफिकेशन जारी करके कानून बनाते हैं, जिसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, जिसको हम अध्यादेश कहते हैं। तो प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं, ठीक है। उसके बाद एज पर आर्टिकल 274 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसकी प्रायर रिकमेंडेशन से इज रिक्वायर्ड टू द बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन? टैक्सेशन को अफेक्ट करने वाले जितने भी बिल्स होते हैं, आर्टिकल 274 के अनुसार किसकी प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है? किसकी प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है? अब देखो, टैक्सेशन वाले बिल कैसे बिल हैं? मनी बिल है। कैसे बिल है? मनी बिल है। और मनी बिल को किसकी प्रायर परमिशन से आप आगे लेके जा सकते हो? प्रेसिडेंट की। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट। आंसर क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन हिस्सा लेता है? लोकसभा के मेंबर्स, कौन से? इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। तो देखते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही, दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। तो ये तीनों ही इसके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर हिस्सा नहीं लेते। अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज, अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के अपर हाउस को और क्या कहते हैं? लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे कुछ ज्यादा ही कोल्ड है आज, तो डोंट माइंड प्लीज।
अपर हाउस को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं। Who has to resign whether the no confidence motion is passed in the Lok Sabha? कौन रिजाइन करेगा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है? तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक आदमी के खिलाफ नहीं आएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ आता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन का रीजन बताना भी जरूरी नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। उसके बाद एनी एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ। कोई भी एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पास किया वो लॉ कब बनता है? किसके अप्रूवल के बाद? प्रेसिडेंट के। किसके साइन के बाद? प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद जो है वो लॉ बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा? स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर लेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर लेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर हिस्सा नहीं लेते, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? The power to inquire into and decide all the doubts and disputes arising out of election of the president is vested in। क्या कहता है? राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी विवाद है, जितनी भी शंका है, उसको कौन सुलझाता है? तो इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल नहीं सुलझाएगा। उसको कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट देखता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उन सबको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है। Who presides over the joint sitting of the two house of parliament? देखो, ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने का काम होता है प्रेसिडेंट का, पर उसको प्रिजाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर, और अगर डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द quorum to constitute a sitting of the Lok Sabha is dash of the total number of the member of house under article 103 of the constitution of India। कहता है कोरम कितना होता है? गणपूर्ति। गणपूर्ति होता क्या है कि कम से कम इतने लोग चाहिए मीटिंग शुरू करने के लिए। कितने लोग चाहिए कम से कम मीटिंग शुरू करने के लिए? 1/10। कितने लोग? 1/10 लोग चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट लोकसभा कमेंस्ड ऑन। जो पहला सेशन था वो कब शुरू हुआ है? पहला सेशन जो है वो 13 मई 1952 को हुआ। पहला सेशन कब शुरू हुआ है? 13 मई 1952 को। अगला सवाल, 13 मई 1952 को शुरू हुआ। टोटल 489 सीटें थी, ठीक है। इतने लोगों ने वोट दिया था, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीट्स मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Who decides the admissibility of questions in लोकसभा? कौन सा क्वेश्चन उठाया जाएगा लोकसभा में, कौन सा नहीं उठाया जाएगा, इसका फाइनल डिसीजन स्पीकर के पास होता है। किसके पास? स्पीकर के पास होता है। और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। In parliamentary proceeding, how many matter per day as per their priority in the ballot are allowed to be raised during 0 hour? 0 hour के दौरान एक दिन में कितने क्वेश्चंस आप उठा सकते हैं? कितने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं? 20 क्वेश्चंस। कितने? 20 क्वेश्चंस पर डे। On any issue pertaining to the disqualification of any member, लोकसभा के अंदर किसी भी मेंबर के ऊपर अगर 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की बात उठती है तो फाइनल डिसीजन किसके हाथ में होगा? वो फाइनल डिसीजन होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा के हाथ में। किसके हाथ में? स्पीकर ऑफ लोकसभा के हाथ में फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट whom द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कहता है सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में सबसे पहले महाभियोग जो है उसका प्रस्ताव आया था इम्पीचमेंट का। ये थे जस्टिस वीर स्वामी। कौन थे? जस्टिस वीर स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक और बात देख लेना, सौमित्र सेन जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस थे, सौमित्र सेन और दिनकरन ऑफ असम हाई कोर्ट, इनके खिलाफ भी इंपीचमेंट आया था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के नहीं थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का पूछा है, तो आंसर क्या आएगा? जस्टिस वीर स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की अगर डेथ हो जाए, द डैश विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन बैठेगा कुर्सी पे? तो कुर्सी पे बैठेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इन केस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन, he would address his resignation to। किसको प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
Who was the Prime Minister of India during the emergency between the year 1975 to 77? 1975 से 1977 के दौरान जब देश के अंदर आपातकाल था, जब देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी थी, उस समय देश में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौन थे? मैडम इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद ये जो हैं देश के राष्ट्रपति थे। ये 5th प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, प्रेसिडेंट थे ये, और सेकंड मुसलमान यानी सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। पहले जाकिर हुसैन और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर टू लोकसभा, अब तो होते ही नहीं है। देखो पहले क्या होता था, 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, लेकिन अब कोई नॉमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? लोकसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 होती थी, पर ये पुराना क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर 2 लगा रही हूं। अब तो 0 आएगा, क्योंकि एक भी व्यक्ति को अब नॉमिनेट नहीं करते हैं। The power to summon the House of Parliament is vested with the, कौन समन कर सकता है, कौन सदनों को बुला सकता है, कौन सदन बुलाता है, सेशंस कौन बुलाता है ना? हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जब समनिंग का काम होता है तो प्रेसिडेंट सम्मन भेजते हैं। कौन? प्रेसिडेंट सम्मन भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। उसकी वजह क्या है? देखो पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, और राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी बिल एक्ट बनेगा ही नहीं, कानून बनेगा ही नहीं। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर। पॉपुलर चैम्बर किसको कहते हैं? पॉपुलर चैम्बर लोकसभा को कहते हैं। लोअर हाउस भी लोकसभा को कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल भी लोकसभा को कहते हैं। हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। स्पीकर ऑफ लोकसभा। रूल डैश does not involve formal motion before the parliament house, hence no voting। अब देखो आपको पता है, मैंने आपको समझाया भी था, पार्लियामेंट के अंदर अगर कुछ भी बात हो रही है, कुछ भी बिल पे चर्चा हो रही है, तो हमेशा एक मोशन पास किया जाता है और मोशन पास करके ही वो काम होता है। लेकिन एक रूल ऐसा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ बातें ऐसी है जिसमें मोशन पास नहीं होगा। वो कौन सा है जिसमें मोशन नहीं आएगा? वो कौन सा रूल है? दैट इज रूल नंबर 193। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका फाइनल डिसीजन स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होता है। किसके पास? स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज 0R? 0R किसको कहते हैं? शून्यकाल किसको कहते हैं? सबसे पहले जाते ही देखो 1 घंटे का होएगा क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर के जस्ट बाद होता है 0R, जिसमें बिना किसी नोटिस के प्रश्न पूछे जाते हैं। विपक्ष पक्ष से सत्ता से प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आर के जस्ट बाद 0R होता है। द टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर के जस्ट बाद जो टाइम होता है उसको 0R कहते हैं। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन अ ईयर? एक साल में कितने सेशन लोकसभा के होते हैं? देखो, एक होता है मॉनसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन और एक होता है बजट सेशन। ठीक है, 3 सेशंस होते हैं। ये सबसे बड़े वाला सेशन होता है, लार्जेस्ट सेशन, लॉन्गेस्ट सेशन, और ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, तो 3 सेशंस होते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ गया 3। उसके बाद आफ्टर 1994 हाउ मेनी सेशंस ऑफ द राज्यसभा आर यूजुअली हेल्ड इन अ ईयर? 1994 के बाद, क्या पहले भी, वो कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, 3 सेशन होते हैं, राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी। उसके बाद द डैश वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 1950 टू नवंबर 1951। यानी जब जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना है तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हरिलाल जे कानिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? हरिलाल जे कानिया। ठीक है, द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम। सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया, भारत ने एकल नागरिकता का आइडिया कहां से लिया है? ये हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया है। अमेरिका के अंदर डुअल सिटीजनशिप है। द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर अ बाइकैमरल पार्लियामेंट, हम द्विसदनात्मक संसद रखेंगे, 2 चैम्बर होंगे, ये बात हमने कहां से बोरो की थी? ये ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। पूरा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर हमने ब्रिटेन से ही लिया है। द डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बोरोड फ्रॉम डैश कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने लिए थे कहां से? स्पेन से। ठीक है, हमने आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहता है द प्रोसीजर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर नॉमिनेट होंगे उनका प्रोसीजर आपने कौन से देश से बोरो किया है, रशिया से, जर्मनी से, आयरलैंड से या यूएस से? तो ये हमने रशिया से बोरो किया है। कहां से? रशिया से। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस हमने कहां से बोरो किया है? ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। आर्टिकल 368 के अंदर ये बातें हैं। Which of the following provision and constitution of different countries from which they have been adopted in the Constitution of India has been incorrectly paired? क्या कहता है? यहाँ कुछ पेयर्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली है। रूल ऑफ लॉ कहां से लिया? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल का जो चार्टर है वो कहां से लिया? यूएसए से, बिल्कुल सही। डीपीएसपी कहां से लिए? आयरलैंड से। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये कनाडा से नहीं, ये हमने फ्रांस से लिए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, ये इनकरेक्टली पेयर्ड है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक? यानी कि यूएसएसआर से हमने क्या लिया था? 5 ईयर प्लान्स लिए थे। ठीक है। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, प्रियम्बल का आइडिया हमने अमेरिका से लिया था, ये भी अमेरिका से लिया था। ठीक है। और इसका सोर्स क्या है? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो 5 ईयर प्लान जो है वो यूएसएसआर से लिया है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू का आइडिया कहां से लिया था? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। उसके बाद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये तीनों ही हमने फ्रांस से ली है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कहां से? तीनों ही चीज हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी ये हमने कहां से लिया है? फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है। द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर, रेजिडुअरी पावर यानी रेजिडुअरी पावर वो होती है जो ना तो यूनियन लिस्ट, ना स्टेट लिस्ट, ना कंकरेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट में नहीं है। ये आइडिया हमने कहां से लिया है? रेजिडुअरी पावर का आइडिया जो है वो हमने कनाडा से लिया है। कहां से? कनाडा से लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो गवर्नर की सारी एग्जीक्यूटिव पावर से डील करता है? ये है आर्टिकल 154। बाकी आर्टिकल्स के बारे में देख लीजिए। 154 एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, 156 टर्म ऑफ ऑफिस, ये बाकी आप देख सकते हो। ठीक है। तो गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर 154 में है। यूपीएससी का कौन सा पार्ट है? पार्ट 14 जो है यूपीएससी से डील करता है, आर्टिकल 315। ठीक है। और यूपीएससी के लिए ये पार्ट है, तो बाकी पार्ट्स किसके लिए है? पार्ट 10 है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, पार्ट 14 यूपीएससी, पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस और पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव? यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करते हैं आर्टिकल 52 to 78। ठीक है। 52 प्रेसिडेंट है और 78 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में है। हु टर्म्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहता है? ये BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। Which article of Indian Constitution states that Supreme Court to be the court of record? कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कह दी वो एवर लास्टिंग होगी, मतलब उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है और उन जजमेंट्स को, उन डिसीजंस को आप बाकी केसेस के अंदर भी यूज कर सकते हो। ये बात आर्टिकल 129 में लिखी है। ठीक है। और बाकी आर्टिकल्स कहते क्या है? आर्टिकल 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, 135 फेडरल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एंड पावर की बात करते हैं। ठीक है। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने साउथ अफ्रीका से लिया था, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की बातें करते हैं। फिर 332 SC/ST की रिजर्वेशन की बातें कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। 363 की कोई भी डिस्प्यूट अगर हो जाए सर्टेन ट्रीटी एग्रीमेंट में, वहां पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट वगैरह अगर हो रहा है तो। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन के खिलाफ जो प्रोटेक्शन देने का काम है वो किसका है? 22 का। 23 क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है। ये रिलीजियस फ्रीडम है। ये वो है आपको जो 3 केसेस देता है कि आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं देंगे।
ठीक है, वो वाला आर्टिकल 20 है। फिर उसके बाद Which schedule of Indian Constitution divides the power between center and state in term of union state and concurrent list? तीन लिस्ट कहाँ है? 7th शेड्यूल में है, ठीक है, कहाँ है? 7th शेड्यूल के अंदर तीनों लिस्ट है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61 है, ठीक है। 52 कहता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट इन इंडिया। 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की बात कर रहा है। 58 क्वालिफिकेशन की बातें कर रहा है। 59 कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बातें करता है, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स को भी याद रखोगे। उसके बाद आर्टिकल 32 क्या कहता है? इसमें 5 रिट्स हैं, ठीक है, और ये क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात कर रहा है। उसके बाद पार्ट 3 जो है वो किससे डील करता है? पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 है, ये 4A है, ठीक है। दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर? स्टेट लेजिस्लेचर के लिए पार्ट 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव और पार्ट 6 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को डील कर रहा है। किसको? पार्ट 6 जो है स्टेट लेजिस्लेचर को। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डेफिनेशन ऑफ मनी बिल? मनी बिल की डेफिनेशन कहां है? आर्टिकल 110 में, ठीक है। 120 पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी? 115 एक्सेस ग्रांट्स अगर लेने हो, एडिशनल ग्रांट्स, उससे, और आर्टिकल 100 जो है कोरम से बात करता है, कोरम से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज दिस राइट? देखो, माइनॉरिटी की बातें जो है वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये आर्टिकल जो है वो कहाँ पे है? और वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। ये आर्टिकल 30 है। 29 और 30 माइनॉरिटी राइट्स की बातें करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 30 जो है वो ये बात करता है कि कोई भी माइनॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपने हिसाब से चला सकते हैं। फिर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से कौन डील कर रहे हैं? आर्टिकल 66, ठीक है। बाकी आर्टिकल्स भी आप देख सकते हो। 63 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, 64 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे वो राज्यसभा के, तो 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया और जिसको टीसीएस ने, मतलब जो आपका एग्जाम कंडक्ट करता है एसएससी का, उन्होंने अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, उन सबको हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ इन फ्यूचर।